इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए आज का दिन काफी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में 2026 का आज उद्घाटन करेंगे। ये पहला मौका है जब एआई को लेकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम पर आयोजित इस समिट में 100 से ज्यादा सीईओ और फाउंडर एक ही मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। समिट में 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख और तकनीकी दिग्गज भी मंथन करेंगे। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के अलावा यूएई, भूटान, फिनलैंड प्रमुख समिट में शामिल होंगे। आपको बता दें समिट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस भी मौजूद रहने वाले हैं और समिट में आपको बता दें थोड़ी देर में एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद सुबह 9:40 का वो वक्त जब एआई इम्पैक्ट समिट का वो उद्घाटन करेंगे। 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक, वहीं कई देशों के सीईओ के साथ भी राउंड टेबल में हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। आपको बता दें टेक इंडस्ट्री कंपनीज के अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना जरूरी है, इस समिट के बाद कई सवाल हैं। तेजी से बदलती दुनिया में एआई मददगार है, बड़े डेटा को समझने में सक्षम है, स्मार्ट तकनीक का आधार है एआई। रोजगार के नए अवसर भी एआई की वजह से मिल रहे हैं। समय और मेहनत की बचत हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार है। ऑनलाइन सुरक्षा में भी मददगार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई शिक्षा में अहम रोल निभा रहा है। व्यापार और उद्योग में विकास का एक क्षेत्र भी है। कृषि और मौसम की जानकारी भी आसानी से देता है। भविष्य की तकनीक की नींव भी एआई से रखी जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें दुनिया में एआई से क्रांति कैसे आई, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि टेक्निक और इंटरनेट जहां देखिए किस तरीके से ये कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है। सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्स स्मार्ट हुए हैं। एक और बड़ी बात, जहां स्मार्ट इक्विपमेंट की बात करें तो चाहे एलेक्सा हो या गूगल असिस्टेंट आवाज समझकर काम कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, नौकरी और करियर में हो रहे बदलाव को लेकर समझिए, जहां नई नौकरियां जैसे डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर्स भी तेजी से बढ़े हैं। वहीं परिवहन में हुए बदलाव, जहां सेल्फ ड्राइविंग कार और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी एआई से संचालित। हालांकि सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में एआई साइबर सुरक्षा और निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति इसलिए क्योंकि बीमारियों की पहचान करना और इलाज में भी इसका इस्तेमाल आसान हो गया है। वहीं शिक्षा में नए दौर की बात करें तो ऑनलाइन पढ़ाई में छात्रों की विशेष मदद। वहीं उद्योग और व्यापार में बदलाव, जहां कंपनियां रोबोट और ऑटोमेशन में से भी उत्पादन में तेजी आई है। मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और गौरव, बात अगर हम इस एआई समिट की कर रहे हैं तो आज का ये दिन कितना इंपॉर्टेंट है, आज क्या खास तस्वीरें, पूरे प्रोग्राम के साथ साथ ये जरूर बताइएगा कि भारत के इस एआई विजन को देखते हुए ग्लोबल लीडर्स की मौजूदगी में आज का ये दिन कितना इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कहें कि इस 5 दिन की समिट की जो बढ़ाकर अब 6 दिन की कर दी गई है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है तो वो आज है सुरभि, क्योंकि आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस एआई ग्लोबल समिट के मंच से अपना जो पहला औपचारिक जो भाषण देने वाले हैं, दुनिया को संबोधित करने वाले हैं, उस वक्त दुनिया उनको सुन रही होगी। इस समय आप जानती हैं कि इमैनुअल मैक्रो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा, इसके अलावा तमाम देशों के करीब 20 देशों के स्टेट हेड्स यहाँ पर आ रहे हैं। आप समझिए 50 देशों के जो राजनेता है वो यहाँ पर आ रहे हैं। 100 से ज़्यादा जो बड़े दिग्गज कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं, जिसमें आप ओपन एआई के जो हमारे साथ सैम ऑल्टमैन है वो यहाँ पर हैं, एनवीडिया के जो फाउंडर हैं वो यहाँ पर है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल के फाउंडर है, इंडियन जो बड़े बड़े नाम हैं, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे वो नंदन नीलकर्णी हो, चाहे वो किरण मजूमदार शॉ हो, वो यहाँ पर इस समिट में हिस्सा ले रही है। तो एक बात है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद जब इस एआई समिट के मंच से बोलेंगे, और क्योंकि ग्लोबल साउथ की ये पहली एआई समिट है, ये चौथी एआई इंटरनेशनल समिट है। पहली ब्रिटेन में हुई थी, दूसरी साउथ कोरिया में हुई थी, तीसरी फ्रांस में हुई थी और चौथी अब क्योंकि भारत में हो रही है, तो आप इसका सिग्निफिकेंस इसी से समझिए कि दुनिया अब जान रही है कि एआई अब इस समय की सच्चाई है। एआई के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहिए, इसको आप नकार नहीं सकते। तो कैसे ये सुरक्षा पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह के बजाय हमारे और आपके जीवन को सुगम बनाए, गवर्नेंस के मॉडल को आगे बढ़ाए और
कुछ पर्टिकुलर देशों का ही इस पर कंट्रोल ना रहे, बल्कि ये भारत का मंत्र है एआई फॉर ऑल का। प्रधानमंत्री आज जब अपने भाषण में बोलेंगे तो एआई फॉर ऑल का मंत्र दे सकते हैं, ओपन सोर्स एआई की बात कर सकते हैं, जिसमें एक ऐसा मॉडल जहां हर देश अपने देशों के नियमों के हिसाब से सबके लिए उसका एक्सेस दे, ताकि कोई इसमें पीछे ना रह जाए। भारत, आप समझती हैं इस बात को, वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलता है, और इसीलिए एआई में भी कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर मंत्र फोकस दिखेगा। जो 3 चीजें जिस पर सबसे ज्यादा फोकस हैं वो है, आप देखिए यहाँ पर प्लैनेट, प्रोग्रेस और यहाँ पर पीपल। इसमें पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस जो मंत्र दिया गया है, इसमें बात साफ की गई कि लोगों के लिए एआई तो अच्छा हो ही, लेकिन हमारा जो इस धरती है जो हमारी, इसके लिए भी, क्योंकि एआई के जनरेशन में, एआई के प्रसार में, एआई के कामकाज में बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। बिल्कुल गौरव, और इसलिए भारत मंडपम में यह आयोजन भी हो रहा है, जहां कई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं, और थीम भी इस बार की वही है कि सबका सुख सबका कल्याण कैसे देखा जाए। भारत मंडपम से गौरव अग्रवाल आपको जानकारी दे रहे हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, वो आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इस पर हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। हमारे मेहमानों का रुख करेंगे। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।